न लाल दिल न काला दिल, नीला दिल, नीला सिंहासन और मैं ब्लू क्वीन। जी हाँ, आज का एपिसोड देखने के बाद लगा लाल और काला दिल आखिर क्या होगा, इनकी कहानी कहां तक पहुंचेगी। पर शुरू में ही पता था न लाल न काला किसी की चलने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों जन अपनी जगह एडमिट थे। एक की तरफ भीड़ थी, झुंड था, दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दो जन के थे और बाकी दो तीन ऐसे लोग आकर जुड़े, जो क्यों जुड़े समझा नहीं, लेकिन स्ट्रांगली खेले। आज के खेल में बहुत सारी चीजें नई हुई हैं। रुबीना ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसे शुद्ध हिंदी, ऐसे लॉजिक्स, जिसने अच्छे अच्छों के दिमाग खोल देने हैं। राहुल ने उस एक बात का मैसेज करता था, उसका जवाब दिया है अपने लॉजिक्स में। रुबीना ने माफ कर दिया जैस्मिन को। शॉकिंग बात है, कल के टास्क में वो उनको कैप्टनसी टास्क के लिए गले लगा करके उनको ऑल द बेस्ट कहती हुई नजर आ रही है। वहीं जैस्मिन ने सफाई दी, सफाई भी नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। मतलब खुद ही जाकर जब अभिनव ने कहा तुम्हें ये बात करनी चाहिए थी, तो उसने कहा नहीं, तुम्हें विश्वास करना चाहिए था, और ऐसा नहीं वैसा नहीं, और ये तक कह दिया कि रुबीना नहीं, अभिनव से मेरा कनेक्शन है। निक्की आज अपने पुराने अवतार में नजर आई। जब उनका इंट्रोडक्शन आया था, जब आई थी वो, तो उन्होंने कहा था मैं यहां दिल तोड़ने आई हूं। मुझे नहीं पता था कि छठे सातवें हफ्ते में वो एक्चुअली लाल और काले दिल तोड़ने वाले। उन्होंने आज दिल तोड़ दिए, और वो भी तब जब टास्क शुरू नहीं हुआ था। वो अपने अड़ंगई पर आ गई, और वो और कविता कौशिक दोनों मिलकर जब बात करते थे तो सभी लोगों की नजरें और कान उन पर टिके होते थे। भले लोग कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन सबकी नजरें उन पर टिकी होती थी। खुले सांड का जिक्र किया अली ने उनके लिए, मगर अली खुद सांड साबित हुए जिस तरह से उन्होंने आज टास्क खेला। एजाज ने आज अपना खेल, अपनी खेल की स्ट्रेटजी, फाइनल फिनाले वीक तक का खेल कैसे चलने वाला है, वो पवित्रा के साथ इन शॉर्ट डिस्कस किया। पवित्रा को समझ में आया कि एजाज मजबूत है, और वो भले लव एंगल ना करे, मगर एजाज का काम आने वाले हैं। एजाज ने आज चोरी की, दो लोगों ने आज सीन पलट दिया। निकी ने एक बार दिल तोड़कर दौड़ा, वो तो ठीक है अपनी जगह। दूसरी तरफ उन्होंने जो पैसे इनसे ले राहुल से, वो जाकर के रुबीना को दे करके, और एजाज ने पूरे पैसे तिजोरी में से चोरी करके पूरा सीन पलट दिया। और आश्चर्य की बात तो ये कि समझ में नहीं आया, हालांकि अली और एजाज, उनके बीच क्या अंडरस्टैंडिंग थी, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोग का ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। किस बात पर नेगोशिएशंस हो रहे थे, क्यों अली ने उनसे कहा कि आखिर एजाज भाई आप किसी और को मत बनाना, आप बनना। आखिर क्या पैसे, वो पैसे जो एजाज ने चुराए, वो अली की जानकारी में चुराए थे? क्या मैंने ये सीन मिस किया? आप लोग जरूर बताइए। रुबीना और अभिनव साथ में बैठ करके हमेशा बोलते थे शुरू में कि निकी तंबोली जो है काम नहीं करती, सबको अपने इशारों पर नचाती है, उसे लगता है सब लोग उसका काम करें, और वो यहाँ पर अपने टांग पे टांग रखे बैठी रहती है। ये बात रुबीना और अभिनव करते थे, और तब जान, निशांत भी था, निशांत, राहुल, बाकी तमाम लोग निकी के लिए खुशी खुशी काम करते थे। लेकिन आज वही बात राहुल और एजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी रुबीना और अभिनव को लॉजिक समझ में आता है। अभिनव ने आज ये बात कही, रुबीना के साथ उसने खेल डिस्कस किया, उसने बहुत सारी बात, रुबीना और अभिनव के बीच में खेल की बात हुई, और अभिनव की खेल के लिए समझ में आई। आज रुबीना के टंग ट्विस्ट, जहां उन्होंने बहुत अच्छी हिंदी बोली, जबान फिसल गई, और अभिनव को उन्होंने अभिषेक कह दिया, और घर में अभिषेक को ढूंढा जाने लगा। बहरहाल एक और बात, शिक्षिका शब्द पर राहुल के मुंह से फरहान ने एकदम सटीक बात कही थी कि भाई तेरे को 4 बोलनी हो तो 2 ही बोल। इतनी सटीक सलाह कोई दे सकता है? परफेक्ट सलाह दी थी फरहान ने कि राहुल तेरे को 4 बातें बोलनी है तो 2 ही बोल। एक्चुअली अगर राहुल ने आज की सब बातों में थोड़ी बातें नहीं बोली होती, तो वो इतनी बौखला गई कि अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी, को तन मन खो बैठी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको रुबीना ने पकड़ा शब्द को और कहा ये शब्द गलत है। वो शब्द वाकई गलत है। हालांकि विक्टिम कार्ड, वुमन कार्ड, फीमेल कार्ड, कुछ भी बोलो, तन मन किसी के लिए बोलना गलत है, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी। अब एक एक मुद्दे पर आते हैं हम लोग। अली जान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स इतना कि जान ने कल के खेल में एजाज के लिए कहते भाई आप नहीं, ये बंदा मेरे लिए खड़ा रहा,
क्या अली किसी के सगे हैं? अली ने जान को लंगड़ा घोड़ा माना है, वो लंगड़ा घोड़ा जिसको सपोर्ट अभी कर दो तो वो अपनी जान लगा देगा आपकी सल्तनत बचाने के लिए। और वो लंगड़ा घोड़ा जान में नजर आया उन्हें, और जान जिसको यहां वहां से ठुकरा दिया गया है, उस जान को उन्होंने सपोर्ट दिया है इस उम्मीद में, और लग रहा है कि अली की प्लानिंग एकदम सटीक जाने वाली है। निकी जिन्होंने जान को छोड़ दिया था, उनको लगा था जान रोते घसीटते हर बार की तरह वापस से आ जाएंगे, निकी के पीछे पीछे घूमेंगे, मगर इस बार नहीं। और जान को निकी अब मिस कर रहे हैं क्योंकि उनको एक पुछलग्गू यानी पीछे पीछे घूमने वाले की एक ज़रूरत है जो उनके नखरे उठाए, और जान अब नहीं दिख रहा। हालांकि जान के मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर है, ज़रा ज़रा महकता है, हमें वो दिख गया। खेल की शुरुआत हार्ट वाला खेल था। एजाज, पवित्रा, अभिनव, रुबीना इतने ही लोग साथ थे, मगर निकी ने खेल पलटने की शुरुआत की, जहां निकी ने कहा कि मुझे ना तो यहां से 10,000 रुपये में मेरा क्या होने वाला है, तो ना मुझे ये कैप्टन बना रहे ना वो, तो मैं क्यों किसी का साथ दूं, मैं अपना खेल खेलूंगी। और खेल पलटने की शुरुआत उसने की। बजर बजने से पहले ही निकी ने दिल तोड़ने शुरू कर दिए, सबका दिमाग वहां से सकपका गया। एजाज ने, पवित्रा ने, हालांकि आज के टास्क में पवित्रा उतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, मे बी उनके शॉट्स दिखाए नहीं गए। एजाज जिनके कंधों का दर्द, उनके कंधे बीच में ठीक हो जाते हैं, फिजियोथेरेपी करते होंगे अंदर, शायद से अपन देख नहीं पाते हैं। और फिर जब बाद में आता है काम, लेकिन वैसे बाद में आज उन्होंने बर्तन भी धोए हैं, पिछले कुछ दिनों से काम नहीं करता, आज उन्होंने बर्तन भी धोए। कविता कौशिक ने ताना भी मारा कि इनके कंधे अब कैसे ठीक हो जाते हैं, कंधा दुख जाएगा, ये वो फलाने मगर। और हाँ, एजाज ने अब जो है गेम पूरा पलट दिया है। अब वो प्रोवोक हो नहीं रहे, प्रोवोक कर रहे हैं। उन्होंने निकी तो खैर कोई क्या प्रोवोक करेगा भाई, कौन सी चक्की का आटा खाती हो निकी तंबोली, तुमको उसका ब्रांड का थोड़ा प्रमोशन करना चाहिए। एनीवेज, एजाज आज कविता को और निकी को प्रोवोक कर रहे थे, और कविता सरप्राइजिंगली चुपचाप बैठी थी। तो ये क्या आप लोग खेल रहे हो क्या? पहले से डिसाइड करके आओ घर के बाहर कि पहले 4 दिन मैं करूंगा, तू सुन लेना, फिर मैं करूंगी, तू सुन लेना। तो भैया ऐसा मत करना, बहुत पकेंगे हम, ऑलरेडी पक रहे हैं। सबकी अपनी अपनी खेल में क्वेश्चन थी सॉरी। जैस्मिन और अली का एक गेम चल रहा था। एजाज का पवित्रा का कोई गेम नहीं चलता, एजाज अकेले खेल रहे थे पर पवित्रा के हिसाब से, पर अली और एजाज में कुछ नेगोशिएशंस हो रहे थे। राहुल को ये इस बात का एहसास हो गया था कि जैस्मिन और अली एक दूसरे को बचाएंगे, और उनको ये बात तो सबको समझ में। दरअसल खेल क्या हुआ सब लोग ये सोच रहे थे कि ये दिल काले और लाल दिल वाली बात जो है तो होगी नहीं, दिल सारे टूट जाएंगे, उसके बाद करेंसी पे आकर खेल जो है वो रुक जाएगा। और जब करेंसी पे आकर खेल रुकेगा तो अली ने तैयारी कर रखी थी, जैस्मिन ने तैयारी कर रखी थी, अली तो कैप्टन बन चुके थे, और नॉमिनेशन में जैस्मिन, तो अली ने सोचा होगा कि तब मैं जैस्मिन को कैप्टन बनाऊंगा, और उसी के लिए सब खेलते। और अली ने, एजाज ने सोचा कि मेरे पास करेंसी है मैं किंग मेकर बनूंगा। एजाज ने क्लियर कहा कि मैं किंग मेकर बनना चाहता हूं, मैं खुद नहीं बनना चाहता, मैं बन चुका हूं, मगर मैं किंग मेकर बनूंगा। मगर बिग बॉस ने पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने दिल टूटे तो टूटे, उन्होंने कहा एक था राजा एक थी रानी, दिल ही टूट गए, खत्म कहानी। मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि अब करेंसी जिसके पास है वो जो है कैप्टन बनेगा, और यहीं पे पूरा खेल पलट गया। उसके बाद एजाज का मुंह देखने लायक था। एजाज ने बहुत मेहनत करके, वो पूरा सोच रहे थे कि वो किंग मेकर बनेंगे और किसी को ऐसे वाले सिंहासन में बिठाएंगे जैसे सिंहासन में मैं बैठी हुई हूँ। एनीवेज, तो वो सपने उनके चकनाचूर हो गए, उनके अली के। हालांकि अली बहुत शातिर, अली ने अपने एक्सप्रेशन छुपाए। जैस्मिन ने कहा मैं तो फटेगी, मैं तो सबका फाड़ेगी, मैं किसी की सगी नहीं है। उसने जाकर के रुबीना से डील करनी चाहिए, मगर रुबीना ने ट्रस्ट नहीं किया। मुद्दे की बात यह है कि अभिनव से बातचीत करने में सफाई देने आई, मगर सफाई नहीं दे रही थी, वो उल्टे का भी बोलती। रुबीना से मैंने कहा तो उसने मुझे पैसे नहीं, मुझे नोट देनी चाहिए थी, मैं तो लौटा देती कैप्टनसी के टाइम पर जैस्मिन पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से आप जो खेल रही हैं, उसके बाद क्या रुबीना आप पर विश्वास कर सकती है? पॉसिबल है? और आप सफाई दे रही हैं कि क्यों आपने, मतलब यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि आप राहुल के साथ नहीं खेल रही थी, आप इंडिविजुअल खेल रही थी, अपने नोट इकट्ठे कर रही थी, और आप रुबीना के साथ भी खेल सकती थी, उनके साथ सपोर्ट कर सकती थी। दिखा नहीं है ऐसा, आप लगातार अली के साथ खेल रही। अभिनव ने क्लियर कहा कि घर में दिख रहा है कि तुम और अली एक हो, एक दूसरे के लिए खेल रहे हो, मगर जैस्मिन ने वो बात वो कर दी, उल्टे का वो अभिनव पे चढ़ गई कि भाई रुबीना ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया।
अभिनव ने कहा और ये भी कह दिया कि मेरा और तुम्हारा अलग इक्वेशन है, रुबीना से भी नहीं है। मैंने बात आपसे पहले ही कह दी थी कि वो अभिनव कहीं ना कहीं ये एहसास शायद हो सकता है वो ये बातें भी इनडायरेक्टली बोलती हो कि वोटिंग के आधार पर या जो भी रुबीना स्ट्रांग है और ये फलान ढिमक, इस तरह की बातें होती होंगी डेफिनेटली। इसलिए वो अभिनव से कनेक्शन बना रही है कि अभिनव को ये महसूस हो कि उनका वोट नहीं है, तो उनका वोट अपेक्षाकृत कम है, तो उनको ये करना पड़ेगा। मुझ में रुबीना आ गई, अपेक्षाकृत कम है। क्या था शब्द था, ऊल जुलूल, आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। ओ माय गॉड। शुद्ध हिंदी और पॉलिश्ड इंग्लिश, शुद्ध हिंदी पॉलिश्ड इंग्लिश का परफेक्ट एग्जाम्पल है रुबीना। ऐसा नहीं कि एक भाषा उनकी अच्छी है, वो पका रही हैं, दोनों भाषाओं पे कमांड है। और वो क्या टास्क में वो एक अलग रुबीना दिखाई पड़ती है। ऐसा जज्बा, जिस तरह से उसने बाद में लास्ट में मेरे राज्य में नहीं, मेरे राज्य में नहीं, राजा खुद ही नियम भंग कर रहा है, और जिस तरह से वो किरदार में आती हैं, गजब गजब। उनको एक अच्छी मूवी मिलनी चाहिए जहां पे उनको ये सब दिखाने का मौका मिलना चाहिए। गजब गजब, मतलब देयर इज नो अदर वर्ड। उन्होंने जब लास्ट में उन्होंने दिल तोड़ा, एक जो राहुल के हाथ में था, जबकि लगातार रुबीना खुद कह रही थी कि बजर बजने के बाद नहीं, बजर बजने के बाद नहीं, मगर उन्होंने खुद लेके तोड़ दिया। लो इस दिल पे कर देना, बोल करके बोल दिया अब खेल खत्म हो गया, आपसी सहमति कभी नहीं होगी। अब तो आपसी सहमति का तो बहुत सारे डायलॉग्स, अगर मैं रुबीना के डायलॉग्स की बात करूं तो बहुत सारे डायलॉग्स रुबीना ने ऐसी लाइंस बोली हैं जो एक्चुअली रुबीना की लाइंस याद रखी जाने जैसी हैं। राहुल ने एक बात बार बार हो रही थी, राहुल को निक्की ने पहले दिन से फर्स्ट डे जब राहुल को किस लेने वाला टास्क मिला था, तभी से निक्की ने घर से सोच कर आई थी पहला मुद्दा होगा राहुल मेरे को मैसेज भेजता है, और उसने वो बात कर दी थी। राहुल ने अब तक उस पर रिएक्ट नहीं किया था। आज जब टास्क के दौरान लड़कियों को मैसेज भेजता है, ये अभिनव ने कहा, वहां पर राहुल ने कहा हाँ भेजता हूं, मर्द हूं, सिंगल हूं, 100 लड़कियों को भेजूंगा, तू नल्ला है। अब इसमें राहुल ने सही कहा या गलत, अभिनव ने सही कहा या गलत, बिग बॉस के घर के अंदर कहा। बिग बॉस के घर के अंदर जहां की सीमा में इन सभी शब्दों को आराम से उछाला जाता है। सुपड़ा होता है ना, सुपड़े पे से ऐसे भारी भारी शब्द रह जाते हैं और हल्के हल्के उड़ जाते हैं, तो ये भारी भारी रह जाने वाले शब्द हैं जो दोनों ओर से दागे गए। अब राहुल की लैंग्वेज थोड़ी रफ है कंपैरेटिवली, क्योंकि अभिनव और रुबीना बहुत पॉलिश्ड है। तो राहुल ने एक और जो बहुत बड़ी गलती राहुल ने की, टीचर, कहीं ना कहीं टीचर शब्द जो है, तो फिर भी हम लोग टीचर जी चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि टीचर जी आ गई, टीचर जी ने बोल दिया, मगर शिक्षिका ये शब्द बहुत इज्जत और सम्मान के लिए लिया जाता है और के साथ लिया जाता है। तो वो राहुल ने एक शब्द शिक्षिका मत बनो। फिर मैं कहती हूँ कि जो मराठी और हिंदी भाषा में के बेसिक फ़र्क है, वो मैं राहुल को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है क्योंकि मेरे बहुत सारे मराठी फ्रेंड्स हैं, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि उनके बोलने का मतलब वो नहीं होता। जैसे आज राहुल ने तन मन की सुध बुध की जगह तन मन बोल दिया, हालांकि बहुत गलत है, लेकिन वो जबान से फिसल जाता है। उस समय राहुल बोले जा रहा था, मतलब ज़रूरत नहीं थी उसको वहाँ बोलने की, ज़रूरत नहीं थी। वाकई उसको 4 में से 2 बात, 4-2 ये उसको अपनी लाइफ का फॉर्मूला बनाना चाहिए बिग बॉस से घर के अंदर तक। आगे बाहर निकलने के बाद अलग बात। अभिनव और राहुल की आज बहुत ज़्यादा बहस हुई, जहाँ नल्ला, सस्ता वकील, पप्पू सिंगर, मैं सिंगर तो हूँ, तू तेरे तो कोई ओपिनियन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे लगातार मतलब पति भागा पत्नी भागी, पति पत्नी कपल खेल रहे हैं, बहुत सारे उल्लंघ, मतलब बहुत सारी बातें दोनों ने एक दूसरे को कही, जो शब्द मतलब डेंजरस थे। और अभिनव ने थोड़े चाशनी में लपेटे कहे, राहुल ने रॉ कहे। एक और बात, आज रुबीना और इन लोगों ने डिस्कस की कि अगर निक्की और पवित्रा में आपस में झगड़ा होता है, क्योंकि टास्क के दौरान ऐसा हुआ जब पवित्रा रुबीना की तरफ से खेल रही थी और निक्की राहुल की तरफ से खेल रही थी इनिशियली, तब दोनों में छीना झपटी हुई, तो ये बात हुई कि अगर झगड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोल देंगी। और वाकई ऐसा होने वाला है, क्योंकि अब पवित्रा और निक्की, क्योंकि निक्की पवित्रा पर भी विश्वास नहीं कर रही हैं, निक्की पवित्रा से भी अलग थलग रह रही हैं, तो अगर ये ऐसा आगे बढ़ता है तो दोनों जन एक दूसरे की छीछा लेदर करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाने वाले। आज कविता कौशिक ने जैस्मिन भसीन की कह के ली, इसे कहते हैं ना कह के लूंगा, बहुत खराब शब्द है, मगर मस्ती लेना या जो भी शब्द का मतलब लगाया जाता हो। कविता कौशिक ने जब लगातार उसने कहा
कि मेरी सास नहीं है लेकिन तुम मेरी सास की कमी पूरी कर रही हो, सासू माँ मत बनो। क्योंकि जैस्मिन लगातार बोले जाती, कविता कौशिक आज इग्नोर कर रही थी, वो कुछ भी नहीं बोलती, मगर जैस्मिन लगातार बोली जाती तुम्हें भी थप्पड़ पड़ेगा ना तो पता चलेगा। राहुल को हार दिया गिफ्ट कविता ने जीतने पर, पता नहीं कौन सी जीत के लिए। तो राहुल को कहा कि तुम्हें 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे ना मेरी तरफ तो समझ में आएगा। उसके बाद वो लगातार शुरू हो गई ये ऐसा वैसा। उसके बाद कविता ने कहा पीछे ताना मत दो, हिम्मत है तो सामने बोलो, सामने बोलो। लेकिन जैस्मिन लगी रही मैं तो बोलूंगी, जबकि जैस्मिन को जरूरत नहीं थी ये बात करने की, मगर जैस्मिन लगातार कंटेंट ले रही जहां उसको मिल रहा है, और साफ दिख रहा है वो अली को सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन वो अली से आगे अली से भी भिड़ने वाली है, वो दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल वो अली की कठपुतली नजर आ रही है। कठपुतली तो वो रुबीना की भी नजर आई थी, मगर थी वो कठपुतली नहीं, उसको यहाँ बहुत है मगर वो दिखाती नहीं। वो आएगा, सामने आएगा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बिग बॉस से घर में है, सारे पत्ते खुलेंगे, जितने पत्ते लेके आए हो, जितने गेम लेके आए हो, सारे खुलेंगे। तो अब बिग बॉस से बोली भैया इनकी इनकी डोलू वापस कर दो, डोलू वापस कर दो, हम बहुत परेशान करें, इनको बहुत अकेलापन लग रहा है, बहुत इनकी डोलू वापस कर दो। तो ऐसा भिगा के कविता ने भी मारा है ना। कविता को सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है, अभी भी सबकी फाड़ देगी, फाड़ देगी, फाड़ू खेल खेलेगी। अभी तक वो सिर्फ गलत उसमें गई है, या मे बी वी नेवर नो, ये उनका गेम प्लान है। और आगे क्योंकि इस हफ्ते अभी जान जो खेल खेल रहा है, जान निकलेगा नहीं, जान बहुत ही जबरदस्त खेल खेल रहा है। जान ने अली के साथ भी वो कर लिया, अली उसको बचाएगा डेफिनेटली, जब आएगा तो अली उसको बचाएगा। जैस्मिन को बचाने की जरूरत नहीं, जान को बचाने की जरूरत है। अब ऐसे में अगर बात कर रहे थे हम, वैसे इस हफ्ते हाँ कविता कौशिक के निकलने के चांसेस हो सकते थे, तो कविता अगर अपना गेम प्लान पलटेंगी, हो सकता है बिग बॉस भी सीन पलट दें और इस हफ्ते कोई भी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बेहद जबरदस्त खेल रहे हैं सब लोग। और अभी ये जमी जमाई टीम को शायद एक हफ्ता और, अगर मुझे खेल की समझ है ठीक ठाक, तो बिग बॉस एक हफ्ता जरूर देंगे खेलने के लिए। अगर हम बात करें एक और जो इंपॉर्टेंट मुद्दा था, रुबीना को इतना काइंड हार्टेड कैसे हो सकता है? दयालुता की देवी बनने की यहां पर जरूरत नहीं है रुबीना, टिट फॉर टैट की जगह है ये। रुबीना को जैस्मिन ने बैकस्टैप किया बुरी तरह से, लेकिन कल के कैप्टनसी के टास्क में रुबीना ने जैस्मिन को हक करके उनको ऑल द बेस्ट बोला। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभिनव ने आज जैस्मिन को ये बात समझाई, मैंने उस समय शायद बोलना भूल गई, मुझ में निक्की मत आए भाई, मैं कि टास्क और घर का बाकी का खेल दो अलग अलग चीजें नहीं है। यानी कि ग्रुप में बैठती हो, ग्रुप बनाती हो, दोस्ती दिखाती हो, तो टास्क में और नॉमिनेशंस में भी दिखाओ। उन्होंने कहा अली तुम्हारे लिए है, तुम अली के लिए हो, दिखता है। सफाई भले आई जैस्मिन की, नहीं ऐसा नहीं है, वो अपना खेलेगा मैं अपना खेलूंगी, ऐसा वैसा। लेकिन अभिनव ने कहा ये दिखावा मत करो। हालांकि अभिनव भी डर रहे हैं क्योंकि उनको अलायंस, आज रुबीना ने अलायंस की बात की, उस पर आऊंगी मैं, कि अलायंस की बात करती हो तो खेल में भी अलायंस, ऐसा नहीं होता कि आप टास्क में अलग अलग खेलो। अगर आप 4 लोग मिलकर खेल रहे हो तो कम से कम सामने वाले को मत वो करो। मैं ये नहीं कहता जब तुम पर आएगा, ये सब उसने कहा नहीं, मगर मतलब यही था कि तुम पर आएगा तो बात अलग है, मगर सामने वाले को तो सपोर्ट मत करो। तो जैस्मिन ने सफाई दी, पूरी क्लियर कट सफाई, कि वो मतलब पिछला ऐसा होता है ना, आप एक चोरी करते हो मगर दूसरे मुद्दे को आप लेकर के उसको इतना बड़ा बनाते हो कि लोग वो भूल जाए। वो कोशिश की मगर वो नाकामयाब रही, अभिनव के सामने भी और दर्शकों के सामने भी। दोनों जन को अब जैस्मिन का जो मोटो है वो समझ में आ गया है। आज एजाज ने कहा कि पवित्रा से अपना गेम डिकोड किया। उन्होंने कहा कि हम, तू और मैं ऑलरेडी यहाँ पर है। अभिनव को सब लोग बोल रहे क्या खेल रहा है क्या खेल रहा है, क्योंकि अभिनव यहाँ था, अब वो यहाँ आया, हम ऑलरेडी यहाँ हैं, हम क्या करें, निक्की से बकवास करें क्या करें, या मैं कविता से वही चलाता रहूँ। तो यानी खेल बदलना होगा, आगे खेल की स्ट्रैटेजीज बदलेंगी, चोरी की आगे वो तमाम चीज़ें करेंगे, एजाज का गेम पलटेगा, इसका इशारा एजाज ने दे दिया है। अगर हम बात करें तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जब ये टास्क रद्द हुआ कैप्टनसी का, तो बिग बॉस ने कहा सब लोग लाइन लगा करके दरवाजे की तरफ खड़े हो जाओ। उसके बाद मैंने अज्यूम किया कि बिग बॉस बोलेंगे
नीचे झुक जाओ और सबको पिछवाड़े पे एक एक मारेंगे और बोलेंगे निकल जाओ मुख्य द्वार से बाहर, क्योंकि उस समय वो टास्क जो बर्बाद, पर ये टास्क 3 दिन चलाया, जबकि ये टास्क है ही ऐसा, इसमें कभी भी आपसी सहमति हो ही नहीं सकती है, ना बहुमत हो सकता है, क्योंकि जब दोनों कैप्टन्स की रजामंदी पर सामने वाले का दिल टिका हुआ है तो वो रजामंदी कभी नहीं होगी। बहरहाल आज का खेल देखने में बहुत मजा आया, कुछ चीजें बदली हैं, आज का दिन बहुत सिग्निफिकेंट है, रुबीना की कुछ क्वालिटीज और सामने आई हैं, राहुल और क्लियर हुआ है, राहुल को अली से अलायंस में समझ में आया। हाँ, रुबीना का मुद्दा, रुबीना ने अभिनव को बताया अलायंस बनाना होगा, पवित्रा और एजाज से आगे मिलकर खेलना होगा, उनसे बात करनी होगी, मगर अभिनव ने कहा एजाज क्लियर है कि ये सिर्फ इस टास्क तक है, आगे का नहीं है। तो रुबीना को अब समझ में आ रहा है कि अलायंस इस घर में बनाना पड़ेगा, और मैं आई रियली वांट कि वो एक ग्रुप बनाए और स्ट्रॉन्ग फाइटर की तरह खेलें, मजा आएगा। अभी तक खेल जम रहा है और काफी हद तक अगर मैं कहूं तो बिग बॉस 14 अब जम चुका है, लोगों को अच्छा लगने लगा है, लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। आपके फेवरेट इसमें खिलाड़ी कौन है जरूर बताएं, और सारे वीडियोस फीफा फूस पर जरूर देखें, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूस।